क्लाइमेट चेंज ये एमती एक प्रसंग जो चर्चा करा जाए बड़ बड़ कथा कह जाए अनेक लोग बुझती अनेक लोग बुझती ना किंतु अनेक लोग भावती कि जार अभिज्ञता अधिक थी से ही किसी कहीपर किंतु ना एमती भी संभव कि मात्र 11 वर्ष टीन एज भी हो न अर्थात 13 14 ए बयस भी हो न 11 वर्षर झी सी क्लाइमेट चेंज कथा कहते और सी ए चैंपियन आम सहित अच्छा प्रसिद्धि प्रसिद्धि बहुत बहुत शुक्रिया आपको आपने अपना वक्त हमें दिया। नमस्ते, मैं भी बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे हूँ और आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा प्रसिद्धि, हम जब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में तो लगता है कि बहुत सीनियर होंगे, एक साइंटिस्ट होंगे जिनको करीबन 15-20 साल का अनुभव होगा, वो कह पाएंगे, लेकिन वैसा नहीं लग रहा कि आजकल तो सब छोटे छोटे बच्चे भी कह पा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? मैं 11 साल 11 साल की। शायद ही लोग बिलीव ना करें लेकिन आप 11 साल की हैं और 11 साल की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। मैं पिछले 7 साल से 7 साल से करीबन कितना साल था तब आपको? तब मैं 4-5 साल जब मैंने शुरू किया था। तो शायद ये लोग बिलीव नहीं करेंगे, तो क्या ऐसे दिमाग में क्यों आया कि मुझे क्लाइमेट के बारे में बात करना, अपने नेचर के बारे में बात करना है? एक्चुअली मुझे हमेशा से ही बहुत छोटी उम्र से, मैं अभी भी छोटी हूँ लेकिन इससे पहले कि मैं बात कर पाऊँ, चल पाऊँ, मुझे नेचर से एक बहुत लगाव रहा है, प्रकृति से। लेकिन जब 4 साल की उम्र में वादा साइक्लोन आया और उसके इम्पैक्ट्स बहुत ही बुरे थे, मतलब देखकर 2016 में, मैं तमिलनाडु में रहती हूँ और तमिलनाडु उड़ीसा की तरह कोस्टल स्टेट है यहाँ पे भी, और मैं जानती हूँ कि उड़ीसा भी मेरी बात समझ पा रही होगी कि कैसे ड्रॉट और फ्लड यहाँ पे आते रहते हैं। और तमिलनाडु में जब 2016 में आया, मैं सिर्फ 4 साल की थी तब, और पेड़ मेरे दोस्त की तरह है। अच्छा। तो जब मैंने अपने दोस्तों को अप्रूट होते हुए देखा, पेड़ गिर रहे हैं, बर्ड्स, बटरफ्लाई, मंकी, ये सब लोग स्क्विरल्स, ये सब लोग शेल्टर ढूंढ रहे हैं, रोड फ्लड हो गया है, थंडर फ्लिकर हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे प्रकृति के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने नेचर से इतना कुछ सीखा है। मैं नेचर से 4 साल की उम्र में ये बातें शायद दिमाग में नहीं आई होगी। नहीं, मतलब मैं नेचर से इतनी जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। तो मुझे कुछ तो करना है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे क्लाइमेट चेंज को सुधारना है, मैंने पेड़ को बचाना सोचा कि मुझे एक बदलाव लाना है। मैंने सोचा कि मुझे अपने पेड़, जो मेरे दोस्त हैं, उनके लिए कुछ करना है। जैसे कि बचपन में हमने भी देखा है, हमने भी क्या होगा कि पेड़ लगाओ, मिट्टी दे दो, पानी दे दो, मम्मी दे रही है, पापा दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं, ऐसे चल रहा है। लेकिन इसको आपने एक मिशन में, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने फिर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मैंने अलग अलग ट्री प्लांटेशन में मैंने जाना शुरू किया, बस मैं जा रही हूँ, होता है ट्री प्लांटेशन, उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, और मैंने 2 साल तक किया, 4 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक, 2016 से 2018 तक। उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, फाउंडेशंस थे, NGOs थे, उनसे सीखा। और मैंने जो रूरल फार्मर हैं, गार्डनर हैं, उनसे भी समझा ट्रेडिशनल तरीका, और खुद भी किया। जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, और इंडिया में ऐसे बहुत चीज़ें, लोग यहाँ पे रिसर्च करने आते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, स्पेशली उड़ीसा की बात की जाए, यहाँ पे समंदर आगे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत घर गांव समंदर के अंदर जा रहा है, हर साल यहाँ पे लोग डिज़ास्टर देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लड हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है। इस बारे में जब आप बात करी होगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, तो लोग तो आपसे सवाल पूछते हैं कि वहाँ पे आप अच्छी तरह अवेयर नहीं हैं, वहाँ पे आप अच्छा काम नहीं कर रहे, इसलिए तबाही हो रही है, ऐसा सवाल आता है आपको? आता है, एंड सच्चाई ये है कि ऑफकोर्स आता है, लेकिन इंडिया में लोग 3 चीज़ों के लिए आते हैं। ऑफकोर्स ये देखने के लिए दुनिया भर में जाते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को, लेकिन इंडिया में इसलिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। एंड तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया में हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें अपने कल्चर पे वापस जाना है। क्योंकि हमारे कल्चर में हम सब मानते होंगे कि पेड़ों को वर्शिप किया जाता है, पानी को प्रोटेक्ट किया जाता है, गंगा को माँ माना जाता है, बहुत सारी तरीक़ों से नेचर डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इंडिया में जो हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं उसके बारे में भी जानने के लिए यहाँ पे आया जाता है। लेकिन जब मुझे ग्लोबल फोरम्स में ये पूछा जाता है, मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि सच्चाई है कि दुनिया भर में ये प्रॉब्लम है। प्रिडिक्ट किया जाता है कि बाय 2100 सारे रेन फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, या बाय 2050 देयर विल बी मोर प्लास्टिक इन द सी देन फिश, या फिर 2040 में 4 में से 1 बच्चा के पास प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस नहीं होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। सच्चाई ये है कि हमारा एक एक्शन
हमें लगेगा कि अगर मैंने फॉर इंस्टेंस अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में या अपनी कोई बीच में एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ छोड़ दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बट हम गलत है। यहाँ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है, हमें लगता है कि अंटार्कटिका दूर है, लेकिन नहीं, अगर वहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और उससे पानी बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमारा भी सी लेवल राइज होगा। हम सबको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में पता है, बहुत सुंदर है वो, और हमें सहारा डेजर्ट के भी बारे में पता है, लेकिन ये दोनों भी कनेक्टेड हैं। सहारा डेजर्ट से जो सॉइल है उसका एक इकोसिस्टम है जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट से कनेक्टेड है। तो जो नेगेटिविटी है और जो पॉजिटिविटी है, सब कुछ कनेक्टेड है एट द एंड ऑफ द डे। तो हमारे छोटे छोटे एक्शंस भी हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। और टुडे एज वी फेस दिस एंथ्रोपोसीन यानी कि वो एज हमारी प्लैनेट का जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटी डोमिनेंट है, हमें 3 चीज़ों की प्रॉब्लम है। पहला है क्लाइमेट को मिटिगेट करना, अडेप्ट करना, क्योंकि जो डिज़ास्टर है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए सोल्यूशन लाना। और दूसरा हमारे कार्बन एमिशन को कम करना। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी को बचाना, जो पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, उनके प्रति काम करना। और तीसरा प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं, वो जो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो है हमारी ह्यूमन वेलबींग पे काम करना। तो ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं कहती हूँ इसके लिए एक बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है। अगर हम सब में एक सेंस ऑफ होप, एक सेंस ऑफ रियलिटी और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो एक बदलाव आ सकता है। क्योंकि आजकल ये भी गलत है कि आपको लग रहा है कि दुनिया सही है, मुझे पानी मिल रहा है, मुझे सब मिल रहा है, तो चिंता की बात नहीं है, और ये हो नहीं रहा। एक्चुअली हम सब फेस कर रहे हैं कोई ना कोई लेवल पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। तो हमें होप होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी तो पता है ना, लेकिन सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि रियलिटी पता होना चाहिए हमें कि क्या इम्पैक्ट है, लेकिन अब एंग्जाइटी आ रही है, लोगों को लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो होप भी होना चाहिए कि एक पॉजिटिव फ्यूचर है, पॉजिटिविटी है, नेचर है, हम सब मिल के एक डिफरेंस ला सकते हैं। एंड फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोचना कि कोई और करेगा ये भी गलत है। इसलिए प्रसिद्धि खुद से एक डिफरेंस ला। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रसिद्धि हर वक्त हम कहते हैं कि पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है, इसको गवर्नमेंट लेवल में, इसको नॉन गवर्नमेंट या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन उनको करना है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से 9 से 5 की ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन एग्जैक्टली आपको फील हुआ इन दौरान जितने साल आप काम कर रही हैं इसमें कि नहीं, ये मेरी एक बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी अगर चाहे तो उसका भी एक बड़ा रोल हो सकता है। सच्चाई ये है कि हम सबका एक रोल है, जितना ही नेगेटिविटी में उतना ही पॉजिटिविटी में भी है, क्योंकि एक मल्टी डायमेंशनल शिफ्ट लाना बहुत ज़रूरी है। जब मैं भी काम करती हूँ कोई कम्युनिटी में, तो मैं फार्मर्स के साथ प्लांटेशन करती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ प्लांटेशन करती हूँ, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड, हमारे प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय बाल पुरस्कृत हूँ। और मैं तमिलनाडु में भी ग्रीन तमिलनाडु मिशन की चाइल्ड एम्बेसडर हूँ, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप मिशन है। उसमें 200 तमिलनाडु के रूरल स्कूल्स में जाके मैं हर बच्चे को अपने नर्सरी से एक फ्री फ्रूट सैपलिंग देती हूँ, एक प्लांटेशन करती हूँ और क्लाइमेट लिटरेसी के प्रति बताती हूँ। तो फार्मर्स के साथ करती हूँ, स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, ताकि फ्यूचर जनरेशन कनेक्टेड रहे, और गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ भी कनेक्टेड रहती हूँ। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, मिनिस्टर हो गए, पंचायत प्रेसिडेंट हो गए, तहसीलदार हो गए, सबके साथ, ताकि एक डिफरेंस आ सके। और यही हमें बड़े लेवल पे भी करना है। ग्लोबल लीडर से तो कनेक्टेड रहना ही है, सबको गवर्नमेंटल लेवल पे तो डिफरेंस लाना ही है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे भी हम सबको छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं। प्रसिद्ध, ये जज्बा कहाँ से आ रहा है आपके अंदर कि मुझे अपने नेचर के लिए, अपने अर्थ के लिए मुझे काम करना है, और ये यात्रा यही नहीं ख़त्म हो रही, ये तो शुरुआत है। तो इतना जज्बा, इतना पावर कहाँ से आ रहा है? मैंने हमेशा से एक चीज़ में विश्वास रखा है, और आई थिंक अगर हम सब इस चीज़ में विश्वास रखने लगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। दैट टेक 1 स्टेप टूवर्ड्स नेचर एंड इट विल कम रनिंग 1000 स्टेप्स टूवर्ड्स अस। अगर हम प्रकृति के तरफ एक कदम भी लेते हैं तो हज़ारों कदम हमारी तरफ दौड़ते हुए आएंगे हमें सपोर्ट करने के लिए। एंड हमें केवल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स काम भी करना है। स्पेशली स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व इसमें होने से शायद कुछ ज़्यादा बदलाव आ सकता है। डेफिनेटली, क्योंकि हम यंग लोगों में बहुत ज़ील है, पैशन है, एनर्जी है, क्रिएटिविटी है। उसको अगर हम अनलीश करेंगे हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली उससे एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे प्लास्टिक सबसे मेजर रोल है। लेकिन ऐसा वक्त भी है कि प्लास्टिक हम छोड़ नहीं पा रहे। जैसे कि घर के बहुत चीज़ें प्लास्टिक हैं, हम सुबह से रात तक यूज़ करें वो प्लास्टिक है। आपके दिमाग में कभी आया कि इसको मैं फुल्ली आउट कर दूं अपने लाइफ से? इज़ इट पॉसिबल? तो आपको पता है प्लास्टिक कब आया था, क्यों आया था?
ये 1907 में आया था और ये आया था डिफेंस के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए। धीरे धीरे ये हमारे कार्स में आ गया, धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल में आ गया, बॉटल में आ गया। अब लगभग हर प्रोडक्ट में प्लास्टिक पाया जा सकता है और प्लास्टिक हर चीज़ का रिप्लेसमेंट बन चुका है। यहाँ तक कि ट्रीज और प्लांट्स को भी प्लास्टिक बेस्ड बनाना शुरू हो गया, आर्टिफिशियल। दांतुन के बदले ब्रश हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन प्लास्टिक हमारी लाइफस्टाइल को कन्वीनियंट बनाता है। ये हम नहीं डिनाई कर सकते कि उससे हमारा जीवन आसान होता है। और चीज़ें हैं नहीं हट सकती, प्लास्टिक कुछ जगह पे नहीं हट सकती क्योंकि वो ड्यूरेबल है, उसकी अपनी बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं कि अब से प्लास्टिक लेना बंद कर सकते हैं। साथ ही में प्लास्टिक के हमारे जो भी है उसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो नानी दादी होती थी, वो लोग सारे जो प्लास्टिक की थैली होती है उन्हें अभी भी बचा के रखती है। मेरी जो नानी है और यूज़ करती रहती है। उसके अलावा रिसाइकिल करना, खुद रिसाइकिल कर सकते हैं क्राफ्ट के थ्रू या रिसाइकलिंग सेंटर को दे सकते हैं। एंड अब सर्कुलर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट भी स्वच्छ भारत इनिशिएटिव के थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी पे काम कर रही। सर्कुलर इकोनॉमी का एक बहुत सिंपल रूल है, द वेस्ट ऑफ वन इज़ द रिसोर्स ऑफ अनदर। हमारा वेस्ट कोई और यूज़ करके रिसाइकिल करके बना सकता है। एंड ये नेचर में भी है, पत्ता गिरता है क्योंकि वो सूख गया है, पुराना हो गया है, ज़मीन में जाता है, सॉइल में जाता है, डिकम्पोज होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स ट्री लेता है, फिर से नया पत्ता आता है। तो यही साइकिल अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी में प्लास्टिक पे यूज़ करें तो ये इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि नेचर में तो कोई भी चीज़ वेस्ट में नहीं जाती। हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में प्लास्टिक है जिससे डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं, लेकिन उससे भी अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी में डालें तो एक बदलाव आ सकता है। ओके प्रसिद्ध, मेरा आखिरी सवाल, अभी आपको जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो अलग अलग उम्र के हैं। कुछ आपकी उम्र के हैं, कुछ आपसे छोटे हैं, कुछ आपसे बहुत बड़े हैं। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो सबके लिए हो और इस नेचर को बचा सकें? आज जब हम ये क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी फेस कर रहे हैं, 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। मैंने पहले भी बोला, सेंस ऑफ होप, सेंस ऑफ रियलिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद रहनी चाहिए, जागरूकता रहनी चाहिए और खुद वो कर्म करने की भी इच्छा रहनी चाहिए। करना पड़ेगा हम लोगों को अगर हमें एक बदलाव लाना है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ड्रीम हाई, हायर देन द स्काई, थिंक डीप, डीपर देन द ओशन एंड एक्ट लाइक ट्रीज, बीज एंड सीज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने दिल की बात करने के लिए। और एक और पॉइंट है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं, क्योंकि अगर मैं 11 साल की कर सकती हूँ तो हम सब मिलकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एंड जिस तरह एक छोटे से 4 मिलीमीटर सीड में 400 फीट लंबा पेड़ बनने की ताकत है, उस तरीके से हम सब भी एक बदलाव ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसिद्धि हमसे बात करने के लिए और स्पेशली सबको जागरूक करने के लिए। प्रसिद्धि बयस रे कम हो पारती, मात्र 11 वर्ष तांको, किंतु से जो कथा कहते से कथा को जदि समस्ते अक्षर अक्षर पालन करवा, आमे आम प्रकृति को सुरक्षा दे पारिबा। और सबुठ बड़ कथा कि आशा हारिबा नहीं, कारण एठी भी आहरी समय अच्छी, आमे आमे प्रकृति को सुरक्षा दे पारिबा।